हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल थिंकर्स की जो हमारी वीडियो चल रही है उसी में हमारा टॉपिक जो अधिकार चल रहा था उसी में हम पढ़ेंगे। और अधिकार के 2 वीडियो मैंने अभी तक अपलोड कर दिए हैं, जिसमें अधिकार के बारे में और विशेषताएं आदि अर्थ। और दूसरी वीडियो में अधिकारों के जो है उदारवादी सिद्धांत पढ़ा था हमने, तो आज हम इसी में आगे चलेंगे और इसमें पढ़ेंगे अधिकारों का कानूनी सिद्धांत। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिसके आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी के साथ साथ देखिए, जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो अपलोड कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस की, वो भी जरूर देखें और ये भी वीडियो जरूर देखें। ठीक है। और बाकी अपना स्टडी करते रहें बुक से। और ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो थिंकर्स की भी वीडियो जरूर देखा करिए। और परिभाषाएं आदि जो पूछी जाती हैं तो वो यहीं से कवर हो पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये अधिकारों का कानूनी सिद्धांत। तो यह सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के विपरीत है। जो प्राकृतिक सिद्धांत अधिकारों के सिद्धांत हैं उसके क्या है, ये अपोजिट है। इसके अनुसार अधिकार राज्य की क्या है, सृष्टि है तथा राज्य द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। अधिकार क्या है, इसके अनुसार अधिकार राज्य की सृष्टि है और राज्य द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। अतः कानून अधिकार जो है किसकी उपज है, कानून की उपज है। अगर कानून नहीं होगा तो अधिकार भी नहीं होगा, इनका कहना है। कानूनी सिद्धांत है, क्योंकि ये कानूनी सिद्धांत, अगर कानून नहीं है तो वाकई में अधिकार नहीं होंगे। अगर कानून नहीं बने होंगे तो हमारे और आपके अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। ठीक है। तो अधिकारों का क्या होगा, दुरुपयोग होगा। तो इसलिए कानून की अधिकार जो है कानून की उपज है, और अगर कानून नहीं है तो अधिकार भी नहीं है। अधिकारों का कानूनी सिद्धांत यह कहता है। हॉब्स ने सर्वप्रथम इस धारणा का प्रतिपादन किया। किसने प्रतिपादन किया, हॉब्स ने किया। उसके अतिरिक्त कानूनी अधिकार के अन्य समर्थक भी हैं, जैसे बेमथम, अस्टीन, हालैंड, सालमंड, ये सब भी हैं। ठीक है। और कानूनी अधिकार के समर्थक में बेंथम का कहना है। बेंथम का आपने उपयोगितावादी सिद्धांत जरूर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो पॉलिटिकल थिंकर्स की वीडियो में जाएंगे, अच्छी तरीके से मैंने कवर किया है बेंथम का उपयोगितावाद। तो बेंथम का कहना है कि अधिकार विधि और केवल विधि के फल है। यानी अधिकार कानून और केवल कानून के फल है। बिना विधि के कोई अधिकार नहीं, और विधि के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं, यानी कानून के विरुद्ध भी कोई अधिकार नहीं रह सकता, और विधि के पूर्व भी कोई अधिकार नहीं था। इनका कहना है बेंथम का। ठीक है। हॉकिंग कहते हैं कि राज्य के बगैर अथवा उसके विरोध में अधिकार रखना यह कहने के समान है कि व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं है। हॉकिंग कहते हैं कि राज्य के बगैर, यानी बिना राज्य के या फिर राज्य के विरोध में, ठीक है, राज्य के विरोध में अधिकार अगर रखा जा रहा है तो वह यह कहने के समान है कि उस व्यक्ति के पास कोई अधिकार है ही नहीं। ठीक है। और इस सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ जो व्याख्याकार है वो कौन है, अस्टिन है। उसका कहना है कि प्रत्येक अधिकार चाहे ईश्वरीय, वैधानिक हो या नैतिक हो, चाहे ईश्वरीय देन हो या वैधानिक हो या नैतिक हो, एक सापेक्ष कर्तव्य पर निर्भर करता है, अथवा वह कर्तव्य जो उस पक्ष अथवा जो स्रोत होते हैं उन पक्षों में क्या होता है, उसमें शामिल होता है, उसमें निहित होता है, जिनमें किसका निवास है, जिसमें अधिकार का निवास होता है। और स्पष्ट रूप से वह सापेक्ष कर्तव्य मुख्य रूप से कर्तव्य नहीं होगा यदि इसके आरोपण को प्रभावी बनने वाला कानून बल द्वारा संतुष्ट ना हो। अगर कुछ भी हो लेकिन अगर कानून नहीं है तो कोई भी कर्तव्य कर्तव्य भी नहीं होगा, अगर प्रभावी कानून नहीं होगा। ठीक है। चलिए, अब हमने इतनी चीजें तो जान ली, अब हम उसकी आलोचना भी देखेंगे। आलोचना हर चीज की जाती है। राज्य अधिकारों को जन्मदाता नहीं है। आलोचक क्या कहते हैं कि राज्य अधिकारों को जन्मदाता नहीं, जैसे कि हमने पढ़ा कि राज्य अधिकारों की सृष्टि है। ठीक है। तो जो है राज्य अधिकारों का जन्मदाता नहीं, वरन क्या है, उनका रक्षक है। आलोचक कहते हैं राज्य हमारे अधिकारों को उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है। ये कहते हैं कि जैसा हमने अभी पढ़ा, तो राज्य अधिकारों को उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि वह सिर्फ क्या करता है, उन्हें लागू करता है, उन्हें मान्यता देना है। ये आलोचक कहते हैं, और वास्तव में होता भी ऐसा है। और उनकी
क्या करता है, कानून द्वारा रक्षा भी राज्य करता है, ये आलोचक कहते हैं। यह सिद्धांत उन्हीं अधिकारों का उल्लेख करता है, कानूनी सिद्धांत के जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि यह अधिकार केवल उन्हीं अधिकारों का उल्लेख करता है, ठीक है, जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की गई, यानी उन अधिकारों को जिनको सिर्फ राज्य उसको मान्यता प्रदान करता है, उसको समर्थन देता है, उसको लागू करता है। यह नैतिक जो हमारे अधिकार होते हैं, जो हमारे प्राकृतिक अधिकार होते हैं, उसकी क्या करता है, पूर्णतः उपेक्षा करता है। यानी जो नैतिक भी तो कुछ अधिकार होते हैं, कुछ नेचुरल अधिकार होते हैं, कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं, उनका क्या करता है, यह उनकी उपेक्षा करता है, ठीक है। तो आशीर्वादम के शब्दों में कि यह राज्य को वैसा बनाने में हमारी सहायता नहीं करता है जैसा कि उसे होना चाहिए। यह कहते हैं कि जो कानूनी सिद्धांत है वह राज्य को वैसा नहीं बना पाता है, या वैसा बनाने में हमारी सहायता नहीं करता है, ठीक है, हमारी हेल्प नहीं करता है जैसा कि वास्तव में उसे होना चाहिए, ठीक है। यह सिद्धांत व्यक्ति को राज्य की सत्ता का विरोध करने का अधिकार नहीं देता है, यानी कानूनी अधिकार है तो आप उसके विरोध में नहीं जा सकते, ठीक है। राज्य की जो सत्ता है, राज्य के जो कानूनी अधिकार दिए गए हैं हमें, हम उसके विरोध में नहीं जा सकते, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, कैसी भी हो। और इस प्रकार यह राज्य को क्या बना देता है, निरंकुश बना देता है। राज्य क्या हो जाता है, निरंकुश हो जाता है, ठीक है। लास्की ने, क्योंकि राज्य ने जो कानून बनाए हैं, अगर आप उसके खिलाफ चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। तो इस प्रकार राज्य को निरंकुश ये बना देता है, यानी राज्य के जो अधिकार होते हैं, राज्य जो इन अधिकारों का समर्थन करता है, जिनको लागू करता है, और उसके विरोध में कोई जाता है तो उसे क्या मिलता है, उसे दंड भोगी होना पड़ता है। लास्की ने कानूनी अधिकारियों की आलोचना की है और इन्होंने कहा है कि सामाजिक चेतना के विकास के साथ साथ जो है कानून व अधिकार बनते रहते हैं। यानी जैसे जैसे सामाजिक चेतना होती है, जैसे जैसे विकास होता है, उसी के साथ साथ क्या है, अधिकार बनते रहते हैं। शुरुआत में इतने अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव होता है, उसकी जरूरत महसूस की जाती है, तो आप देखेंगे कि कानून बनता रहता है, ठीक है। किसी भी चीज की अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए क्या किया जाता है, कानून पास करा जाता है, कानून बनाया जाता है, कानून लागू किया जाता है, तो नए नए कानून बनते रहते हैं। तो अतः अधिकार राज्य की मान्यता पर आश्रित नहीं होते, ये कहते हैं लास्की। निष्कर्ष इसका निकालते हैं कि अधिकारों से संबंधित कानूनी सिद्धांत में उपरोक्त दोष जो भी हो, जो आलोचक हैं उनके होने के बावजूद भी इसमें एक बड़ी सच्चाई है। और सच्चाई क्या है, वह यह है कि कोई भी धार्मिक और परंपरागत स्वतंत्रता उसी समय अधिकार कहलाती है जब उसे राज्य स्वीकार कर ले। यानी जब तक राज्य किसी भी धार्मिक या परंपरागत जो चीजें हैं, अगर उसे स्वीकार नहीं करता है उस स्वतंत्रता को, तो वह अधिकार नहीं कहलाएगी। अधिकार तभी बनेगा जब उसको राज्य भी पूर्ण रूप से मान्यता देता हो, उसे स्वीकार करता हो, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी मेरे समझ से आपके। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लोगे उसे नोट जरूर कर लें, और अगर नहीं नोट कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, मैं पीडीएफ डाल देती हूँ जिससे आपके एग्जाम में आपके काम आ जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे कोई शुल्क नहीं लेती हूँ मैं, और मेरा बस उद्देश्य है कि आप लोगों को सफलता मिले, और छोटा सा बस मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को सफलता मिले, और मेरा छोटा सा प्रयास है आप लोगों की सफलता के लिए, और इसीलिए मैं निस्वार्थ भाव से आप लोगों को पढ़ाती हूँ। और टेलीग्राम के लिए कोई भी आपको शुल्क नहीं देना है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में अतिरिक्त चीजें भी जो समझाती हूँ तो वो भी आपके लिए जो है लाभदायक होगी। तो चलिए, तो इसमें फिर निष्कर्ष का मतलब यही है कि वो राज्य उसे स्वीकार करे, वही चाहे धार्मिक परंपरागत जो भी चीजें हैं वो तभी कानून बन पाती जब उसे राज्य स्वीकार करता है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत देखते हैं। अभी हमने कानूनी सिद्धांत पढ़ा, पहले हमने उदारवादी सिद्धांत पढ़ा था, अब हम अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत पढ़ते हैं। तो यह सिद्धांत क्या है, वास्तव में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रक्रिया के रूप में उभरा। जो प्राकृतिक अधिकार थे उस सिद्धांत के विरुद्ध ये ऐतिहासिक सिद्धांत जो है उसके विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है, जो प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है। इसके अनुसार अधिकार इतिहास की देन है। इनका कहना है कि जो अधिकार है हमारे,
वो हमें इतिहास ने दिया है। इतिहास से तात्पर्य क्या है? जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारी प्रथाएं हैं, जो हमारे मूल्य है, जो हमारे वर्षों से चलते रहे हैं। तो रीति रिवाज तथा जो प्रथाएं हमारे हैं वह स्थिर होने पर क्या होती हैं? वो अधिकार का रूप ले लेती हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो क्या बन जाती हैं? हमारे अधिकार बन जाती हैं। मैकावर का कहना है कि कानून युगों पुरानी प्रथा को एक वैधानिक आज्ञा के रूप में राज्य की कार्यवाही होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैकावर कहते हैं कि कानूनी युगों पुरानी प्रथा को वैधानिक आज्ञा के रूप में राज्य की कार्यवाही होने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ये कहते हैं मैकाइवर। ठीक है, एडमंड बर्ग इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। कौन समर्थक थे? एडमंड बर्ग। वे प्रबल समर्थक थे यानी ऐतिहासिक सिद्धांत के। किसके सिद्धांत के? ऐतिहासिक। उसके अनुसार फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसका मुख्य कारण यह था कि सम्राट ने जनता के परंपरागत अधिकारों को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, 1789 की जो क्रांति हुई थी फ्रांस में। ठीक है, तो ये कहता है कि जो सम्राट था, जो राजा था, उसने जनता के जो परंपरागत अधिकार थे उनको क्या किया था? उसने उसको स्वीकार नहीं किया था, उसको समर्थन नहीं दिया था। और ऐतिहासिक आधार के अन्य समर्थकों में मैकाइवर है, सर हेनरी मेन है, ब्रेंडले हैं। इनके नाम भी उपयोगी हैं, उल्लेखनीय है। मैकाइवर कहते हैं कि अधिकारों की सृष्टि राज्य नहीं करता। यहाँ राज्य होना चाहिए। तो अधिकारों की सृष्टि जो है राज्य नहीं करता है, वह तो समाज में प्रचलित जो भी मान्यताएं होती हैं, कानून होता है, उनको क्या करता है? उनको जामा पहना देता है और अधिकार के रूप में उसको घोषित कर देता है। मैकाइवर का कहना है। ठीक है, क्योंकि मैकाइवर कहते हैं कि जो भी प्रथाएं परंपराएं होती हैं जिसको लोग मानते हैं तो कानून के राज्य क्या करता है? उसी को कानून बना देता है, उसी को अधिकार बना देता है। इसकी बात भी सही है। जहां तक क्या चीजें होती है, लोग जब ज्यादा मान्यता प्रदान करते हैं, किसी चीज को ज्यादा मानते हैं तो कानून भी बन जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं मैकाइवर कहते हैं। आलोचना हम देखेंगे ऐतिहासिक सिद्धांत की। यह सिद्धांत अनुदारवादी है क्योंकि दास प्रथा है, सती प्रथा है तथा बाल विवाह है। ये सब क्या है? हमारे समाज की ये है कुरीतियां। ठीक है, ये क्या है? हमारे समाज की ये सब कुरीतियां हैं जिन पे सब पे प्रतिबंध लगा है। दास प्रथा पे भी, सती प्रथा पे भी एक्ट बना, बाल विवाह पर भी एक्ट बना, शारदा एक्ट बना था बाल विवाह पे। ठीक है, तो ये सब एक्ट जो बने हैं, तो जैसी कुप्रथाओं को ऐतिहासिक सिद्धांत का जामा बनाकर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इनका कहना है कि अगर ऐसे है तो उसको भी तो लोग मान्यता देते थे। हैं, पहले दास खरीदे जाते थे। कितनी घृणित एक तरीके से थी कि शासक जो, आपने इतिहास पढ़ा होगा तो कुतुबुद्दीन जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, फिर उसका गुलाम इल्तुतमिश था। तो इन्होंने क्या किया था? खरीदा था। ठीक है, तो इस तरीके से लोग खरीद कर और उसे दास बना लेते थे। लोगों, अगर इंसानों की बिक्री हो रही है, इंसानों के बदले पैसा दिया जा रहा है, तो इससे ज्यादा मतलब बुरी प्रथा क्या हो सकती है? तो बहुत घृणित प्रथा थी एक तरीके से। और मन किसी को पैसे देके खरीदना, फिर उसके बाद मन मुताबिक अपना काम करवाना। तो दास प्रथा, सती प्रथा। सती प्रथा कितनी बुरी प्रथा थी कि पति की मृत्यु के बाद औरत को जिंदा जला दिया जाता था, यानी उसको जीने का कोई अधिकार नहीं। बाल, और पहले शादियां जल्दी हो जाती थी तो बाल विधवाएं बहुत होती थी, उनको भी जला दिया जाता था। तो सती प्रथा, बाल विवाह, बच्चों की शादियां हो जाती थी छोटी उम्र में, पहले इसके लिए कानून बनाना पड़ा। और अगर कानून न बनता तो लोग छोटे छोटे उम्र में ही शादी कर देते थे, और कितनी उससे भी दिक्कतें थी। उन्हें ज्ञान ही नहीं होता था किसी चीज का। ठीक है, तो ये सब क्या थी? कुप्रथाएं हैं हमारे समाज की। और जिसको अगर ऐतिहासिक सिद्धांत बनाकर उनका कि यह ऐतिहासिक चीजें वर्षों से चली आई हैं और ये अच्छी हैं, तो क्या यह स्वीकार्य है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये चीजें गलत हैं, हमारे समाज के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए, तो परंपरा पर आधारित, यानी सब परंपराएं ही तो थी एक तरीके से, ये बन गई थी धीरे धीरे। तो इसका कहना है कि परंपरा आधारित अगर अधिकार में कुछ असंभव कार्य है तो वस्तुतः एक राज्य में भिन्न भिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, एक ही समुदाय के लोग नहीं रहते एक राज्य में। हम ही हैं, कोई यूपी से है, कोई एमपी से है, कोई तमिल तेलुगु, दुनिया भर की भाषाएं भी हैं। तो रीति रिवाज एक समान नहीं होते, जबकि कानून में क्या होता है? कानून सबके लिए एक होता है।
कानून में क्या होती है, समानता पाई जाती है, पूरे देश में एक ही कानून लागू होता है। ये ऐसा नहीं है कि यूपी में कुछ और कानून होगा, या सती प्रथा है या बाल विवाह है, ये सब चीज कानून सबके लिए लागू है ना। तो इसका कहना है कि समानता पाई जाती है जबकि कानून में, लेकिन रीति रिवाज में ऐसा नहीं है। आप अभी उत्तराखंड चले जाएंगे, वहां के रीति रिवाज अलग हैं। आप तमिल तेलुगु उधर चले जाएंगे, आप दक्षिण भारत चले जाएंगे, वहां के रीति रिवाज अलग हैं। ठीक है, आप पूरब में चले जाएंगे, वहां के रीति रिवाज अलग हैं। ठीक है, राज्य स्तर पे रीति रिवाज बदलते रहते हैं। तो रीति रिवाज और कानून में जो है समानता नहीं होती है। कानून में समानता होती है, लेकिन रीति रिवाज और प्रथाएं एक जैसी नहीं होती हैं, यह कहना है। हॉकिंस कहते हैं कि अधिकारों की उत्पत्ति के प्रसंग में इतिहास की उपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन अधिकारों की उत्पत्ति इतिहास के द्वारा ही हुई है। हॉकिंस कहते हैं कि अधिकारों की उत्पत्ति के प्रसंग में इतिहास की उपेक्षा नहीं की जा सकती, परंतु केवल इतिहास पर ही आश्रित नहीं रहा जा सकता। इनकी बिल्कुल बात सही है कि इतिहास की उपेक्षा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रथाएं जो पुराने आदिकाल से चली आ रही हैं, हड़प्पा काल से चली आ रही हैं। ठीक है, जो चीजें सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रयोग में लाई जाती थी, जो है उनकी हम आज भी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें भी हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अच्छी चीजों को अपने साथ रखना है, जो जिससे समाज का भला हो। जो बुरी चीजें हैं उसे क्या करना है, उसे बाहर कर देना है। ठीक है, उसे हटा देना है, उस पर प्रतिबंध लगा देना है। तो राज्य का ये कर्तव्य होना चाहिए और राज्य का ये कार्य होना चाहिए, और राज्य ऐसा करता भी है। परंतु लेकिन केवल इतिहास पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता, इतिहास पर ही आश्रित नहीं रहा जा सकता, ये कहा जाता है ऑफिस के साथ। उपयुक्त जो भी आलोचना की गई है, उसके बावजूद भी इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान जो सभ्यता है उसका बहुत बड़ा अंश क्या है, हमारे इतिहास की देन है। ठीक है, हमारे पूर्वजों की देन है। और आज भी हमारे कुछ अधिकारों का आधार क्या है, रीति रिवाज है और हमारी परंपराएं हैं। ठीक है, तो ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है कि चाहे कुछ भी हो, आलोचना हो, लेकिन उसके बावजूद भी इतिहास के बिना जो है वर्तमान का वर्तमान जो है नहीं समर पाता है। और इसीलिए इतिहास जो हमारा बहुत सारा वर्तमान सभ्यता हो, वो इतिहास की हमारे देन है, और आज भी हमारे अधिकारों पर बहुत सारे रीति रिवाज हैं और परंपराएं हैं, जिसको आज भी हम मान्यता प्रदान करते हैं और उसे मानते हैं, जो कि प्राचीन काल से ही हमारे समाज में चली आ रही हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला यहीं पे ये समाप्त होता है, वीडियो समाप्त होती है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर अभी अधिकार के करीब 2 वीडियो और आपको मिलेंगी, क्योंकि अभी और भी इसमें सिद्धांत है, और जिससे आपको डीपली नॉलेज हो जाए। और आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, और क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो जरूर देखते रहे साथ साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।